गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी विषय में पढ़ रहे हैं पाठ 6 हाँ में हाँ, जो कि बुंदेलखंड की एक लोक कथा है। कल मैंने आपको इस पाठ को पूरा पढ़ करके आपको मैंने बताया था, और साथ ही मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी जिसमें कि आपने इस पाठ को खुद भी पढ़ा होगा, और साथ ही कठिन शब्द भी दिए थे और आपने उन कठिन शब्दों को अपनी कॉपियों में उच्चारण करते हुए लिखा होगा। अब आज हम इस पाठ के शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 6 हाँ में हाँ, बुंदेलखंड की एक लोक कथा। शब्द अर्थ, यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हुए हैं और इधर उनके सामने उनके अर्थ लिखे हैं। मुहूर्त, कार्य प्रारंभ करने का समय। काठी, घोड़े की पीठ पर कसने वाली जीन जिसके नीचे काठ लगा रहता है। बच्चों, आपने देखा होगा घोड़े को जिस पर अक्सर लोग सवारी करते रहते हैं, और देखा होगा आपने उसकी पीठ पर एक जीन कसी होती है जिसके नीचे काठ लगा रहता है, जिसके ऊपर की सवार बैठ करके घुड़सवारी करता है। पचड़ा, झमेला या झंझट। बलबलाना, ऊंट का बोलना। मनमौजी, अपनी इच्छानुसार काम करने वाला। तो इस प्रकार से बच्चों, ये आपको पाठ 6 हाँ में हाँ के शब्द अर्थ आपको मैंने करा दिए हैं। आप जिस तरीके से मैंने की हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से कीजिए, लाइन खींच करके, ताकि साफ साफ आपके शब्द अर्थ दिखाई दें। अब उसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 1, बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। ठीक है, ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपके पाठ से ही दिए गए हैं, और आपको उस पाठ को पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 का क, लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, जो ये बुंदेलखंड की लोक कथा है, इसमें किस तरीके के लोगों पर व्यंग्य किया गया है। उत्तर, लोक कथा में जो लोग झूठ मूठ में दूसरों की बातों में हाँ मिलाते रहते हैं, ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है। प्रश्न नंबर 1 का ख, इस लोक कथा में यातायात के किन किन साधनों का नाम आया है। बच्चों, आपने जब इस लोक कथा को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इसमें कई प्रकार के यातायात के साधनों के नाम आए थे। तो उन्हीं साधनों के नाम हमको इस प्रश्न में लिखने हैं। उत्तर, इस लोक कथा में यातायात के जिन साधनों का नाम आया है वे निम्नलिखित हैं। पहला हाथी, दूसरा ऊंट, तीसरा घोड़ा, चौथा पालकी। बच्चों, पालकी वो यातायात का साधन होता है जिसको कि मनुष्य जो होते हैं वो उसको उठा करके चलते हैं। इसको 2 मनुष्य भी उठा के चलते हैं, और या तो इसको 4 मनुष्य भी उठा करके चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ग, हाँ में हाँ लोक कथा से क्या सीख मिलती है। उत्तर, हाँ में हाँ लोक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में झूठ मूठ में हाँ में हाँ मिलाने की आदत से बचना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का ग
कि इस कथा से आपको क्या सीख मिली। आप सीख गए होंगे कि बिना वजह हम दूसरों की बातों में झूठ मूठ में जो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उसकी आदत से हमको क्या करना है, बचना है। तो प्रश्न नंबर 1 का गा में हमने उत्तर में यही लिखा है कि हाँ में हाँ लोक कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में झूठ मूठ में हाँ मिलाने की आदत से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको पूरा करा दिया है। बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। अब मैंने आपको गृह कार्य दिया है। इस लोक कथा में यातायात के जिन साधनों के नाम आए हैं, ठीक है, जिन साधनों का नाम आया है उनके चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। तो बच्चों अभी आपको मैंने प्रश्न में भी बता दिया था जब उत्तर लिख रहे थे कि किन किन साधनों का नाम इस पाठ में आया है, और आप उन साधनों के चित्र अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ साफ बनाइए और इस काम को करिए, और साथ ही साथ जो शब्द अर्थ हैं उनको भी आप याद करिए और इस काम को साफ ढंग से करके दिखाइए।